कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ पर इंग्लिश का त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 पेपर लेके आ चुके हैं। और साथ ही स्टूडेंट आपके पास ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, तो आपको इस पेपर को अच्छे से याद करना, ठीक है। और साथ ही अगर आपने अभी तक इंग्लिश में कुछ भी याद नहीं किया, तो आप यहाँ पे इस पेपर को याद कर लेते हैं तो पूरी मार्क्स आप लाने वाले हैं इंग्लिश के पेपर में, ठीक है। और पूरा पेपर आपका हम यहाँ पर संपूर्ण हल सहित कराने वाले इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना। पूरा पेपर आपके यहाँ पर संपूर्ण हल सहित कराया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देख लीजिए क्लास 10 क्वार्टरली एग्जामिनेशन 2023-24 इंग्लिश आपका मार्क्स 75 नंबर का रहने वाला, समय आपका 3 घंटे का रहेगा। टोटल क्वेश्चन आपकी 16 रहने वाले, ठीक है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए पेपर लाते हैं और पेपर लाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इंस्ट्रक्शन आते हैं ऑल क्वेश्चन ऑल कॉम्पल्सरी, ठीक है। तो चलिए आपको थोड़ा यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं, जिससे आप यहाँ पर अच्छे देख पाएंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए सेक्शन ये आता है आपका रीडिंग, ठीक है। सेक्शन ये आपका रीडिंग आता है, क्वेश्चन बनाते रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन वैल्यू। ये आपका यहाँ पर 5 नंबर का पैसेज आता है। इसमें आपको क्या करना पड़ता है, जो आपका यहाँ पर रहता है पैसेज, ठीक है, इसे आपको ध्यान से पढ़ना, पूरा A to Z पूरी लाइन आपको ध्यान से रीड करनी है। आप यहाँ पर देखिए यू मस्ट हैव हार्ड द नेम ऑफ रेड क्रॉस, ठीक है। द रेड क्रॉस सोसाइटी इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इट्स एम इज वेरी नोबल, ठीक है। इस तरह से आपके दिया, तो पूरा आपको यहाँ पर ध्यान से रीड करना है। यहाँ पर देख लीजिए और पैसेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर आप यहाँ पर पैसेज को ध्यान से पढ़ लेते हैं, तो जो क्वेश्चन रहते हैं क्वेश्चन के आंसर आपको इसी में मिलने वाले, लेकिन हम आंसर कराएंगे, आपको हम ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर पैसेज को ध्यान से पढ़ना पड़ता है, आपको बता दिया। तो पहला क्वेश्चन आता है रेड क्रॉस सोसाइटी इज एन, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर सी रहेगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। पहले का आपका सी करेक्ट आंसर रहेगा। आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है पैराग्राफ में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सभी आंसर आपको पैसेज में ही मिल जाते हैं, सिर्फ आपको पैसेज को ध्यान से पढ़ना है। और दूसरा था हु फाउंडेड द रेड क्रॉस सोसाइटी, तो आपका यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका सी हो जाएगा, सर हेनरी डुनान्ट, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए दूसरे का आपका सी करेक्ट आंसर रहेगा। फिर तीसरा था व्हेन डिड रेड क्रॉस सोसाइटी फाउंड, तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका ए ऑप्शन आता है 1920, बी आता है 1863 और सी आता है 1947 और डी आता है 2000। तो आप यहाँ पर व्हेन डिड रेड क्रॉस सोसाइटी फाउंड, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। इसमें यहाँ पर देते रेड क्रॉस सोसाइटी 1863, तो आपका जो इसका करेक्ट आंसर आएगा वो आपका बी हो जाएगा 1863। आपका चौथा आता है व्हेन डिड इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी फॉर्म, तो यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, आप यहाँ पर देते इन 1920 द इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर आएगा चौथे का वो रहेगा आपको 1920, ठीक है। चौथे का आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सभी आंसर आपको पैसेज में मिलने वाले हैं, सिर्फ आपको पैसेज को ध्यान से पढ़ना, ठीक है। तो इस तरह से आपके 4 क्वेश्चन करा दिए। अब चलिए आपका 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। सॉरी, आपका 5वां क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। 5वां क्वेश्चन आता है द टीचर इन चार्ज ऑफ JRC इज नाउ एज, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपका पहला पैसेज कंप्लीट हो जाता है। अब आपके यहाँ पर क्वेश्चन 2 आता है, जिसमें फिर से आपके यहाँ पर 5 नंबर का आता है पैसेज, ठीक है। इस पैसेज को आपको ध्यान से पढ़ना। आप यहाँ पर देख लीजिए एम्परर अशोकाबाद वन ऑफ द एयरलिस्ट इंडियन, ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ पर पूरा पैसेज यहाँ पर ध्यान से रीड कर लेना, A to Z पूरी लाइन आपको ध्यान से रीड करनी है। अब चलिए इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट इसका आपका पहला क्वेश्चन आता है हु प्लांटेड सेडी ट्रीज, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा अशोका, ठीक है। फिर दूसरा आता है द मुगल्स प्लांटेड द मैग्निफिकेंट एवनस ऑफ चिनार इन, तो इसका आंसर आपका रहेगा ए कश्मीर, ठीक है। दूसरी का आपका एक आंसर रहेगा। तीसरा था हु वाज अशोका, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा इंडियन मोनरैच, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर चौथा आता बीच प्लांट्स वर प्लांटेड अलॉन्ग द बैंक ऑफ रिवर झेलम, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा चिनार, ठीक है। चौथे का आपका डी करेक्ट आंसर रहेगा। अब 5वां आता एट प्रेजेंट आवर रोड्स आर प्लांटेड बाय, तो इसमें आपका रहेगा PWD। तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं क्वेश्चन 2 कंप्लीट, ठीक है। क्वेश्चन 2 भी हमने आपको करा दिया, जो 5 नंबर का पैसेज था वो भी हमने आपको कंप्लीट करा दिया बेस्ट सॉल्यूशन सहित, और आपने अच्छे से याद भी कर लिए होंगे। अब चलिए आपके यहाँ पर सेक्शन भी आती है राइटिंग, जिसमें आपके यहाँ पर क्वेश्चन 30 आता है द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट्स ऑन इट एंड आल्सो गिव अ सुइटेबल टाइटल। इसमें आपको 4 नंबर का आपका क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन 3। इसमें आपको क्या करना पड़ता है, इसमें आपको नोट्स बनाने हैं, साथ ही आपको टाइटल लिखना है। और इस पैसेज को ध्यान से पढ़ना। आप यहाँ पर देख लीजिए डिस्क्लेप लाइन इज नेसेसरी इन लाइफ, अ मैन विदाउट डिस्क्लेप लाइन कैन अचीव नथिंग, ठीक है। बर्थ वाइल इन लाइफ डिस्क्लेप लाइन, ठीक है। इस तरह से आपका दिया पूरा यहाँ पर ध्यान से रीड करना। इस साइड आपका यहाँ पर देख लीजिए, और इस साइड भी आपका यहाँ पर पैसेज दिया यार, ठीक है। तो इसमें आपको यहाँ पर नोट्स किस तरह से बनाने हैं, सबसे पहले आपको एक हेडिंग लेनी है, उसके अंदर आपको 3 पॉइंट लिखने, और दूसरी हेडिंग लेनी है, उसके अंदर आपको 3 पॉइंट लिखने, और तीसरी हेडिंग आपको बनानी है, उसके अंदर आपको 3 पॉइंट लिखने, और सब कुछ आपको
पैसेज में से ही लिखना है, ठीक है। टाइटल क्या रहेगा, जो शब्द आपको यहाँ पर बार बार देखने को मिले पैसेज में, वही उसका टाइटल रहता है, ठीक है। तो हमने आपको समझा दिया किस तरह से आपको आंसर लिखना है। सब कुछ आपको पैसेज में से ही बना के लिखना है, ठीक है। कहीं याद करके नहीं लिखना, सब कुछ पैसेज में से ही लिखना। और जो इसका आंसर है वो हम आपको वीडियो की लास्ट में दिखा देंगे, ठीक है। क्वेश्चन चौथा आता है, तो क्वेश्चन चौथा देख लीजिए, जिसमें आपको यहाँ पर राइट एन एप्लीकेशन टू एयरप्लेन्स पर फॉल फी कंसेशन, ठीक है। आपको यहाँ पर एप्लीकेशन लिखनी है, ठीक है। इसका अथवा आता है, जिसमें आपको यहाँ पर लेटर लिखना है, आपको फ्रेंड को यहाँ पर इनवाइट करना है, ठीक है, सिस्टर मैरिज के लिए। तो आपको जो इसका आंसर चलिए वो आपको यहाँ पर दिखाते हैं। तो आपका जो यहाँ पर क्वेश्चन चौथा है उसका अथवा, जिसमें आपको यहाँ पर सिस्टर मैरिज के लिए आपको इनवाइट करना है, तो ये आपको पूरा लेटर यहाँ से लेकर आपको पूरे यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना है। यहाँ पर देख लीजिए, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है। इस तरह से आपका यहाँ पूरा लेटर यहाँ पर दिया गया है, तो ध्यान से आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। और स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है क्वेश्चन पाँचवा, राइट आप पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन 120 वर्ड में आपको यहाँ पर लिखना पैराग्राफ, ठीक है। तो जो आपके यहाँ पर दिया है इम्पोर्टेंट ऑफ ट्रीज, इस पर हम आपको जो पैराग्राफ है वो दिखा देते हैं, ठीक है स्टूडेंट। जो आपका इसका आंसर है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आपका आंसर रहने वाला है इम्पोर्टेंट ऑफ ट्रीज, ठीक है। इधर आपका यहाँ पर इम्पोर्टेंट ऑफ ट्रीज पर पैराग्राफ, तो जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इस तरह से आपका क्वेश्चन 5 का आंसर भी हमने करा दिया। क्वेश्चन 6 आता है, जिसमें आपकी पिक्चर आती है। इस पिक्चर को देखकर आपको एक यहाँ पर शॉर्ट पैराग्राफ लिखना, 10 लाइन या 7 लाइन का आपको एक पैराग्राफ लिखना, 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। और पैराग्राफ आपको किस तरह से लिखना, साथ ही जो इसका आंसर क्या है वो हम वीडियो के लास्ट में आपको दिखा देंगे, ठीक है। आप चलिए सेक्शन सी ग्रामर कंप्लीट कर लेते हैं। तो सेक्शन सी आपके यहाँ पर ग्रामर आती है, तो पहले आती है हिज फादर इज डॉट MLA, तो इसमें आपका आ जाएगा एन। फिर आपका दूसरा था हाउ डॉट शुगर डू यू टेक इन टी, तो इसमें आपका आ जाएगा मच, ठीक है। आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट से यहाँ पर ग्रामर नहीं बनती है। और तीसरा आपके यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका तीसरा था ही नाउ द बॉय डॉट हिज बरिंग अ ब्लू शर्ट, तो इसमें आपका आ जाएगा हु। और फिर आपका यहाँ पर चौथा आता दे विल गो टू दिल्ली डॉट मंडे, तो इसमें आपका ऑन आ जाएगा, ठीक है। और फिर आपका पाँचवा आता प्लीज स्प्रेड डॉट बटर ऑन ब्रेड, तो इसमें आपका आ लिटिल आ जाएगा, ठीक है। इसमें आपका आ लिटिल आ जाएगा। 6वां आता दे हैव बीन प्लेइंग हेयर डॉट मॉर्निंग, तो इसमें आपका आ जाएगा सिंस। तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट। जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 5 नंबर की आपके फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करा दिए हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं डू एज डायरेक्टेड, तो आपके 5 नंबर के यहाँ पर आते हैं डू एज डायरेक्टेड। तो पहले आता है ही डिड हिज वर्क वेल चेंज इनटू नेगेटिव, आपको नकारात्मक वाक्य में चेंज करना, तो पहले का आंसर रहेगा आपका ही डिड नॉट डू हिज वर्क वेल, पहले का आंसर रहेगा आपका। और दूसरा आता है जिसमें आपको चेंज इनटू इंटरोगेटिव में आपको चेंज करना है, तो दूसरे का आंसर रहेगा आपका हैज ही टेकन टी, ये रहेगा आपका दूसरे का आंसर। तीसरा आपका आता है ही थॉट इंग्लिश चेंज द सेंटेंस इनटू प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में चेंज करना है, तो तीसरे का आंसर रहेगा आपका ही टीचेस इंग्लिश, ठीक है। ही टीचेस इंग्लिश आपका तीसरे का आंसर रहेगा। और चौथा आपका आता है ही इज टू वीक टू गो स्कूल रीराइट द सेंटेंस यूजिंग सो दैट का आपको प्रयोग करना है चौथे में, तो चौथे का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए ही इज सो इल दैट ही कैन नॉट गो टू स्कूल, ये आपको चौथे का आंसर रहेगा। 5वां आपका आता है जिसमें आपको यहाँ पर मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना, तो 5वें का आंसर देख लीजिए चिल्ड्रन वर प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क, ये आपका रहेगा 5वें का आंसर। 6वां आपका आता है जिसमें आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो 6वें का आंसर देख लीजिए द टॉयज आर मेड बाय द चिल्ड्रन। तो इस तरह से आपके यहाँ पर डू एज डायरेक्टेड कंप्लीट हो जाती है। जल्दी से इनका जो स्क्रीनशॉट है वो आप लीजिए, हम स्क्रीन में आपको दिखा रहे हैं, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है। आपका यहाँ पर डू एज डायरेक्टेड का सॉल्यूशन है। अब चलिए आपके यहाँ पर सेक्शन डी यहाँ पर टेक्स्ट बुक आती है, जिसमें आपका यहाँ पर क्वेश्चन 9 आता है। तो पहला क्वेश्चन आता है हु रेड द लेटर्स सेंट बाय लेंचू, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा द पोस्ट मास्टर, ठीक है। दूसरा था हु हैज रिटन द पोएम फायर एंड आइस, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा रॉबर्ट फॉस्ट। फिर तीसरा था अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट इज कॉल्ड, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा त्रिपुम ओवरफेयर। फिर चौथा था हु हैज रिटन द पोएम आर्ट टाइगर इन द जू, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, तो इस तरह से आपका यहाँ पर क्वेश्चन 9 कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए आपका यहाँ पर क्वेश्चन 10वां आता है, जिसमें आपका 10वीं का ये आता है जो कि आपका पैसेज आता है, तो इसे आपको ध्यान से रीड कर लेना है। अब चलिए इसके पहला क्वेश्चन आता है हु इज द राइटर ऑफ द लेसन फ्रॉम विच दिस टेस्ट हैज बीन टेकन, तो इसका आंसर आपका सी रहेगा नेल्सन मंडेला, ठीक है। आपका पहले का आपका सीक्रेट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आता है अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन
फ्रीडम इज, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, आ प्रिजनर ऑफ हेटेड। ठीक है, आपका यहाँ पर दूसरे का एक सी करेक्ट आंसर है। तीसरा आता है, तीसरे का आपको यहाँ पर बाइट का आपको अपोजिट लिखना है, तो बाइट का अपोजिट आपका बी हो जाएगा नैरो। अब चलिए आपका यहाँ पर 10वीं का बी आता है, तो 10वीं का आपका पहला 10वीं का बी का आपका पहला क्वेश्चन आता है, हु इज द पोएट ऑफ दीज लाइन्स, तो इसका आंसर है आपको रॉबर्ट फ्रॉस्ट। फिर दूसरा था व्हाट डज द पोएट कंपेयर फायर विथ, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा डिसायर। और तीसरा आता है अकॉर्डिंग टू द अबव लाइन्स विथ whom डज द पोएट went टू स्टे, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा दोज हु फेवर फायर। ठीक है, इस तरह से आपका 10वीं का ए और 10वीं का बी हमने आपका कंप्लीट करा दिया। अब क्वेश्चन 11 आता है, जिसमें आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिए, इनके आपको आंसर लिखने हैं, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एनी 6 आपको चेक करने हैं, इनके आंसर भी हम कराने वाले हैं। और क्वेश्चन 12 देख लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन 12 आपका यहाँ पर आता है, जिसमें आपको यहाँ पर एनी 2 करने और आपके 3 दिए गए हैं, तो देख लीजिए। अब चलिए आपको क्वेश्चन 13 देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका क्वेश्चन 13 आता है, जिसमें आपको 2 करने और आपके 3 दिए हैं, तो क्वेश्चन 13 देख लीजिए। क्वेश्चन 14 में आपको 1 करना है। ठीक है, अथवा लगा तो कोई भी आप कर सकते हैं। क्वेश्चन 15 देख लीजिए, 3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन 15 और क्वेश्चन 16 देख लीजिए। तो इस तरह से आपका पूरा पेपर यहाँ पर हमने कंप्लीट करा दिया। और साथ ही स्टूडेंट जो आपका जो क्वेश्चन है इनका सॉल्यूशन आपका नेक्स्ट वीडियो में आएगा, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेकिन बाय बाय, आपको पूरा पेपर याद कर लेना है।